कैंसर की शुरुआत एक ट्यूमर से नहीं होती बल्कि सिर्फ एक नॉर्मल सेल से होती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक हेल्दी सेल धीरे धीरे कैंसर सेल बन जाता है और आखिर कैंसर सेल्स रुकते क्यों नहीं? कैंसर एक दिन में नहीं बनता, ये शुरुआत करता है सिर्फ एक सेल से। लेकिन सवाल ये है वो एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल बनता कैसे है? और वीडियो के एंड तक आप ये भी जानेंगे कि किन हैबिट्स से हम कुछ कैंसर्स का रिस्क कम कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ही मिनट्स में इस मिस्ट्री को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मल सेल? सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल सेल कैसे काम करता है। हमारी बॉडी में हर रोज़ लाखों सेल्स डिवाइड होते हैं। ये प्रोसेस ग्रोथ, वॉन्ड हीलिंग और डैमेज या डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन एक नॉर्मल सेल जब चाहे तब डिवाइड नहीं करता। हमारी बॉडी के पास एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि सेल को कब डिवाइड करना है और कब रुकना है। अगर डीएनए में कोई डैमेज आ जाए तो सेल्स पहले उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करता है, और अगर डैमेज रिपेयर ना हो सके तो सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। यानी एक नॉर्मल सेल बॉडी के रूल्स फॉलो करता है। नॉर्मल सेल कैंसर सेल कैसे बनता है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल बनता कैसे है? जब किसी सेल के डीएनए में म्यूटेशंस आनी शुरू हो जाती हैं तो धीरे धीरे उसका कंट्रोल सिस्टम ख़राब होने लगता है। ये म्यूटेशंस स्मोकिंग, हार्मफुल यूवी रेज, कुछ केमिकल्स, कुछ वायरल इन्फेक्शंस या कभी कभी सिर्फ डीएनए कॉपी होने के दौरान होने वाली रैंडम मिस्टेक्स की वजह से भी हो सकती हैं। शुरुआत में बॉडी इन मिस्टेक्स को रिपेयर कर लेती है, लेकिन अगर म्यूटेशन ज़्यादा हो जाएं और इम्पॉर्टेंट जीन्स अफेक्ट हो जाएं तो सेल बॉडी के सिग्नल सुनना बंद कर देता है। अब उसे स्टॉप सिग्नल्स मिले भी तब भी वो नहीं रुकता। डीएनए डैमेज हो फिर भी डिवाइड करता रहता है और एपोप्टोसिस से भी बच निकलता है। इसी वजह से वो बार बार डिवाइड करता रहता है। धीरे धीरे ये एबनॉर्मल सेल्स इकट्ठा होकर ट्यूमर बन सकते हैं, और कुछ केसेस में ये सेल्स बॉडी के दूसरे हिस्सों तक भी स्प्रेड हो सकते हैं। नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसर सेल। अब दोनों का डिफरेंस सिर्फ 1 मिनट में याद करते हैं। नॉर्मल सेल सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड करता है, कैंसर सेल बिना ज़रूरत डिवाइड करता रहता है। नॉर्मल सेल बॉडी के सिग्नल्स फॉलो करता है, कैंसर सेल बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करता है। नॉर्मल सेल डीएनए डैमेज रिपेयर करता है, कैंसर सेल डीएनए म्यूटेशंस के साथ भी सरवाइव करता है। नॉर्मल सेल रिपेयर ना हो तो एपोप्टोसिस कर लेता है, कैंसर सेल एपोप्टोसिस से बच जाता है। नॉर्मल सेल हेल्थी टिश्यूज बनाए रखता है, कैंसर सेल ट्यूमर बना सकता है और कभी कभी बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक भी स्प्रेड हो सकता है। एक लाइन में याद रखिए, नॉर्मल सेल कंट्रोल्ड माइटोसिस करता है जबकि कैंसर सेल अनकंट्रोल्ड माइटोसिस करता है। कैंसर का रिस्क कैसे कम करें? अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हर कैंसर को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ कैंसर्स इनहेरिटेड जीन्स या रैंडम म्यूटेशंस की वजह से भी होते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल से कई कैंसर्स का रिस्क कम कर सकते हैं। स्मोकिंग और टोबैको से दूर रहें, हेल्दी और बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सेसिव धूप से स्किन को प्रोटेक्ट करें, रिकमेंडेड वैक्सीन्स जैसे एचपीवी और हेपेटाइटिस बी लगवाएं, और अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो तो डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। याद रखिए, कैंसर एक दिन में नहीं बनता, ये एक नॉर्मल सेल के कंट्रोल खोने से शुरू होता है। इसलिए बायोलॉजी को समझना सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बल्कि अपनी हेल्थ को समझने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और सेल टू सोल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।